हे पीपल, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और फिलहाल ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हुई है, जिसका नाम है दो पत्ती। तो मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर बता के आना। मूवी स्टार्ट होती है और हम पैराग्लाइडिंग करते हुए एक कपल को देखते हैं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो मेल होता है वो फीमेल को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, वो भी आसमान में। फिर वहाँ पर पुलिस लोग आ जाते हैं और वहाँ पर विद्या नाम की पुलिस ऑफिसर होती है जो भाग भाग कर आती है। वो उस फीमेल को रोते हुए देखती है और हम देखते हैं कि जो मेल होता है उसको तो ले जाते हैं वो अपनी वैन में डालकर। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उस लेडी से बात कर रही होती है और वो लेडी बोल रही होती है कि मेरा पति मुझे मारना चाहता था और वहाँ से धक्का मारना चाहता था, जबकि वो आदमी बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। ये तो था अब तक का सीन। अब बारी आती है हमारे फ्लैशबैक में जाने की। अब चलते हैं हम 3 महीने पहले, जहाँ पर हम विद्या को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर वो खरगोश के साथ खेल रही थी। फिर अचानक से वहाँ का फ्यूज उड़ जाता है और वो बाहर फ्यूज ठीक करने चले जाती है अपनी साथी के साथ। और वहाँ पर हमको ये पता चलता है कि विद्या ने तो अपने भाई को ही जेल में डाल दिया था ताकि वो सुधर जाए। तो उसका दोस्त बोलता है कि भाई अपने भाई को कौन डालता है जेल में, और विद्या बोलती कि लॉ इज लॉ। फिर बाद में बड़े ऑफिसर उसको अंदर बुला लेते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तू ज्यादा ईमानदार है, इसलिए मैं तेरे को प्रमोशन नहीं दे सकता और ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका करती, तो अभी भी वक्त है, संभल जा। और वो उसे पेट्रोलिंग की ड्यूटी पकड़ा देता है, जो कि विद्या को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। और विद्या बोलती है कि कोई केस वगैरह नहीं है क्या जो आप मुझे दे सके, क्योंकि इससे तो मैं उब चुकी हूँ। तो बड़ा ऑफिसर बोलता है नहीं, अभी जाओ। फिर पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि किसी का केस आया हुआ था, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का। तो और ऑफिसर्स तो मना कर रहे थे, पर वो फोन लेकर बोलती कि हम आ रहे हैं वहाँ पर, और वो वहाँ से निकल जाती है। वो गेट खटखटाती है और वहाँ से एक आंटी निकल कर आती है, फिर एक लड़की। फिर विद्या बोलती है कि आपके घर में सब ठीक है क्या, क्योंकि कंप्लेंट आई थी मारपीट की। पर वो लड़की बोलती है, जिसका नाम सौम्या होता है, कि सब कुछ ठीक है और अपना चोट छुपा लेती है। विद्या बोलती है कि वो चोट कैसे लगी। तो सौम्या बोलती है कि ये तो दरवाजे से लग गई, और उसके मुंह पे ही गेट बंद कर देती है। सीन कट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम विद्या के घर में होते हैं और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ना विद्या लॉयर भी होती है। फिर उसका साथी बोलता है कि क्या रहा रात की कॉल का, मैंने कहा था ना औरतें स्टैंड नहीं लिया करती। उतने में विद्या उसको चुप करा देती है। फिर हम देखते हैं कि उनके पास खबर आती है कि वैली व्यू पॉइंट पे दंगा हो चुका है और वहाँ पर उनको जाना पड़ेगा तुरंत। वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि एक मोटी सी औरत वहाँ पर लड़ रही होती है कि वो ड्रैगन की तरह लटक गई, वो भी बीच हवा में। तो वो आदमी उसको बोलता है कि वो आपके वेट की वजह से। तो वो औरत बोलती है अब तू बॉडी शेमिंग कर रहा है। फिर वहाँ का मालिक आ जाता है, ध्रुव सूद। वहाँ पे वो आदमी विद्या को ये बताता है कि कल जो फोन आया था रात को, वो इसके ही घर से था और इसकी बीवी पास के स्कूल में डांस सिखाती है। फिर विद्या उसको स्कूल में भी फॉलो करती है और उसके बाद उसके गिफ्ट शॉप में भी फॉलो करती है। वहाँ पर जाने के बाद वो लड़की उससे पूछती है क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। तो विद्या बोलती अगरबत्ती चाहिए मुझे। तो वो बोलती है हाँ मेरे पास बहुत सारी अवेलेबल है, तो मैं लेकर आती हूँ। और दूसरी साइड फिर हम देखते हैं कि वो बोलती है आप तो रात को कल घर पे आए थे। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि यहाँ पर डबल रोल है। सौम्या बोलते हैं आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक भी पहुँच गई। फिर उसकी बहन बोलती है कि ये मेरी जुड़वा बहन है। विद्या का दिमाग घूम जाता है और वहाँ से वो निकल जाती है। फिर सौम्या की बहन बोलती है मेरे कस्टमर से ऐसे रूड क्यों हुई। फिर विद्या बाहर जाते जाते विजय को वॉइस मैसेज भेजती है, बोलती है कि भाई मेरे को सीता गीता के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, और तेरे बाप का क्या जाता है, अगर बीवी पति की गोद में बैठ के रैप्टा खाए, भाड़ में जाने दे उस बूढ़ी और लड़की को। फिर पीछे से वो बुड्ढी आ जाती है और बोलती है कल रात को फोन मैंने ही किया था, और उसे उसका खरगोश लौटा देती है जो वो उस शॉप पे भूल गई थी। फिर वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और वो बुड्ढी उसको बताती है सौम्या को आपकी जरूरत है, क्योंकि वो खुद आकर आपको भी नहीं बोलेगी कि उसको परेशानी हो रही है। तो विद्या बोलती क्या वो ज्यादा पतिव्रता बन रही है, पर वो आंटी बोलती कि नहीं, वो अपनी बहन से हारना नहीं चाहती। फिर सीन कट होता है और हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं इस आंटी को जवान और एक घर में एंटर कर रही होती है, जहां पर ये ट्विंस को देखती है और ये बताती है कि जब ये 5 साल की थी दोनों, तब मैं इनके घर में आई थी और ये लोग इसे अम्मा बोला करती। फिर जब ये 8 साल की थी तो इसकी मम्मी मर गई, फिर मैं ध्यान रखने लगी इनका। और सौम्या की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहा करती थी, तो उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था उसकी बहन से। उसकी बहन का नाम है शैली। एक बार की बात है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, वो भी उनकी माँ की घड़ी के चलते। सौम्या बोलती ये मैं रखूंगी, शैली बोलती नहीं ये मेरे को दे दे, और बीच में मैं पड़ गई और मैंने वो घड़ी सौम्या को दे दी।
तो शैली चिढ़ गई। इसी तरीके से सारी चीजें हुआ करती। वो आंटी बताती कि एक बार मैं शैली की चोटी बना रही थी, तब वहाँ पर सौम्या आ गई और बोलती कि मेरे बाल बना दो। तो मैंने शैली को उठाकर सौम्या के बाल बना दिए, ये कहकर कि वो बीमार रहती है। और शैली ने जलन और गुस्से के मारे रात को उसके बाल ही काट दिए, जिससे सौम्या बहुत रोने लग गई और उसकी तबीयत भी बार बार खराब हो जाया करती। शैली की नफरत सौम्या के लिए बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए उनको दूर रखने के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया गया। उसका भी कसूरवार वो सौम्या को ही मान रही थी कि हम लोग सौम्या से ज्यादा प्यार करते हैं और उससे नहीं करते, इसलिए उसे अपने आप से दूर भेज रहे हैं। दोनों बहनों के बीच में दूरियां बढ़ गई और शैली ने घर पर आना भी बंद कर दिया, बस उसकी ट्रॉफियां आया करती। करीब 1 साल पहले शैली के वापस आने का टाइम आया, पर उससे पहले एक तूफान आया, वो भी सौम्या की लाइफ में। और वो बताती है कि वैली व्यू पॉइंट पर उसे ध्रुव मिला। स्टार्टिंग में उसके साथ फ्लर्ट करता है और फिर बाद में वो दोनों पैराग्लाइडिंग भी करते हैं, क्योंकि सौम्या को ऊंचाई से डर लगा करता, पर उसने उसके साथ सेफ फील किया, इसलिए वो इससे इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। पर सौम्या उससे दिल ही दिल में प्यार करने लगी थी। एक दिन ध्रुव उनकी शॉप पे आया हुआ होता है और वहाँ पर शैली आ जाती है। शैली की लाइफस्टाइल देखकर और उसका पहनावा देखकर ध्रुव उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और सौम्या को इग्नोर कर देता है। शैली तक की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्रुव को सेड्यूस कर रही हो, और इसका भी रीजन ये था कि वो सौम्या से नफरत करा करती, इसलिए वो उसका दोस्त छीनना चाहती थी। सीन कट होता है और हम उसके घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर शैली सौम्या से बात कर रही होती है और बोलती है, ध्रुव बहुत हॉट है ना, बताना तुझे पसंद है क्या? पसंद हो तो बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। तू जल रही है क्या? कुछ चल रहा है क्या तुम्हारा? और सौम्या को डर लगने लग जाता है, क्योंकि शॉप पे भी ध्रुव का ध्यान शैली पर ही था। शैली सौम्या को बोलती है, वैसे भी अम्मा और चाचू वाली टीम तो तेरी ही है ना, क्यों ना ध्रुव की टीम मेरी हो जाए, और वैसे भी मुझे उड़ना बहुत पसंद है। ये सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो ध्रुव के साथ सही में ही उड़ रही थी पैराग्लाइडिंग करते टाइम। इस हिसाब से टाइम बीतता जाता है और हम देखते हैं कि वो लोग डिनर करने गए हुए होते हैं, जहाँ पर सौम्या, शैली और ध्रुव भी होता है। शैली अपने पैरों से ध्रुव को छेड़ रही होती है और ये चीजें सौम्या नोटिस कर रही थी। फिर जब सौम्या बाहर होती है तो ध्रुव पूछता है कि शैली कुछ मेरे टाइप की है ना, एडवेंचरस, क्रेजी, फन लविंग है ना, आई थिंक वो मुझे अच्छी लगती है। और ये सुनकर यहाँ पर सौम्या का दिल ही टूट जाता है। फिर ध्रुव और शैली की क्लोजनेस बढ़ती जाती है। कभी वो उसके कमरे में होता है तो कभी वो जंगल में मंगल कर रहे होते हैं, और शैली जानबूझकर सौम्या के सामने ही कर रही होती है। अब एक दिन की बात होती है, डिनर, जब ध्रुव के घर में पार्टी होती है विद मीटिंग। वो वहाँ पर सौम्या को भी इनवाइट करता है। पहले तो वो मना कर देती है, बट फिर बाद में हाँ बोल देती है। ध्रुव जब एक अंकल के साथ मीटिंग कर रहा होता है तो वो शैली को अंदर अश्लील हरकतें करते देखता है, और वो तो ध्रुव की गोदी में ही चढ़ जाती है, जिसको झटके से नीचे उतार देता है। और वहाँ पर बहुत एम्बेरस फील कर रहा था वो, क्योंकि वो अंकल भी देख रहे थे। वहाँ पे ध्रुव का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वहाँ पर अम्मा बोलती है कि चूज करो, वो भी ढंग से, कि तुम किसको चूज कर रहे हो और कौन तुम्हारे लिए सही है। ध्रुव सौम्या की तरफ देखता है और उसका दिमाग घूम जाता है। सौम्या वहाँ पर शैली की मदद करना चाहती थी पानी देकर, पर शैली बोलती है, चल चल ड्रामे मत कर, बहुत दिखावा करती है, अब देखना ये रोने लग जाएगी। पर ध्रुव उसको वहाँ पर थैंक यू बोल देता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ध्रुव बाथटब में होता है। वहाँ पर उसके पापा का फोन आता है और वो गालियां दे रहा होता है उसको कि मिनिस्टर के सामने तू लौंडियाबाजी कर रहा था, सही कहती थी तेरी माँ कि तेरे को शादी करके सेटल कर देना चाहिए था, तू बिजनेस करने के लायक ही नहीं है। चल तू एक काम कर, यही है तेरे बस की, किसी घरेलू लड़की से शादी कर और सेटल हो जा, और थोड़ा काम धंधे पे ध्यान दे ले और बंदा बन जा, वरना भूल जाओ बिजनेस तो तू। सीन कट होता है और हम अगले दिन देखते हैं कि ध्रुव पैराग्लाइडिंग करने के लिए वहाँ पर वेट कर रहा होता है, और वहाँ पर सौम्या आ जाती है और बोलती है कि मैंने शैली को जगाने की बहुत कोशिश करी पर वो नहीं उठी। तो ध्रुव उससे पूछ लेता है कि तुम चलोगी? तो सौम्या बोलती है हाँ चलो ठीक है। तो ध्रुव बोलता है डरोगी तो नहीं? सौम्या बोलती है जब तुम साथ में हो तो क्या डरना, तुमने तो कहा था ना हुकुम का इक्का। तो वो पैराग्लाइडिंग करते टाइम ध्रुव उसको बोलता है इंसान को जो चाहिए होता है वो सामने ही होता है कई बार, पर वो भीड़ में खोजता रहता है। और वो बोलता है मैरी मी, शादी कर लो मुझसे। तो सौम्या बोलती मैं तो तुम्हारे टाइप के नहीं थी ना। तो ध्रुव बोलता टाइप टूप तो नहीं पता मेरे को, पर तेरे साथ फैमिली वाली फील आती है, और ज्यादा एडवेंचर भी जिंदगी में हार्ट अटैक दे देता है। और सौम्या खुश हो जाती है। फिर ध्रुव शैली को भी बोल देता है कि हम एक साथ नहीं हो सकते। शैली बार में उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर होमली वाइफ, और तुझे तो मैं 5 दिनों में बुला देती, पर बात ऐसी है कि मैं अपनी बहन से नहीं हार सकती थी, अब तो पूरी बार ही खाली करनी पड़ेगी। ध्रुव बोलता है अगर रिश्ता खेल का है तो हारना भी पड़ेगा शैली,